नमस्कार, हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सावन का पावन महीना चल रहा है और इससे पहले से जम्मू कश्मीर में स्थिति पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा भी चल रही है। श्री अमरनाथ यात्रा का आज 10वां दिन है। 3 जुलाई से वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू हुई थी और अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि लाखों और श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचने की कतार में हैं। भरपूर हर्षोल्लास, भक्ति और श्रद्धा के साथ हर दिन जम्मू और कश्मीर के बेस कैंप से श्रद्धालुओं के जत्थे पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ये यात्रा रक्षाबंधन तक चलने वाली है, इसके लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हम आज अपने स्पेशल शो में दिखाएंगे आपको कि कितने उत्साह के साथ लोग इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अब इस तीर्थ यात्रा के लिए कितने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बाबा अमरनाथ से जुड़े रहस्यों और उनकी महिमा के बारे में भी हम बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो जबरदस्त उत्साह और बाबा के जयकारों के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु शिव भक्त पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका जोश और जज्बा देखने लायक है। भक्ति की शक्ति के सहारे चल रहे इस अनूठे सफर की तस्वीरों को देखने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं के जत्थे पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, लिहाजा भोले बाबा के भक्तों में खास उत्साह है। जम्मू और कश्मीर के बेस कैंपों से हर दिन हजारों श्रद्धालु भरपूर उल्लास के साथ बाबा के अद्भुत दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा में रवाना हो रहे हैं। हर किसी के दिल में यही कामना है कि अच्छी तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जितनी आपदाएं अभी आ रही हैं सब कम हो जाएं, सब शांति और पीसफुली अच्छे से रहें, खुशी खुशी। बहुत अच्छे अरेंजमेंट, बहुत अच्छे हैं श्री श्राइन बोर्ड की तरफ से। सारी चीजें बढ़िया हैं और मतलब कि ये ऐसा भी नहीं कि कोई चीज की मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े या फिर समथिंग, बेस्ट तरीके से मतलब अरेंजमेंट किया हुआ। तो है दिल में पूरी करेंगे, हम फहराएंगे। हाँ, और ये पक्की बात है, यहाँ जो भी आता है एक बार वो आने की सोचता बार बार। बर्फानी बाबा का बहुत महत्व है, बहुत सुने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं हुआ हम लोग। 10 दिन में करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और पवित्र गुफा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है और 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलने वाली है, यानी इस बार यह यात्रा करीब 38 दिन चलेगी। इस बार इस तीर्थ यात्रा के लिए अभी तक ही 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि पिछले साल 5,10,000 तीर्थयात्री 2 महीने से ज्यादा चली यात्रा में शामिल हुए थे। यानी साफ है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इसकी बानगी तस्वीरों में साफ साफ दिखती है। यूं तो तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है या फिर बहुत से लोग घोड़े, खच्चरों और पालकी का सहारा लेते हैं, लेकिन एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो साइकिल पर सवार होकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। ये है शीतल कुमार शर्मा, जो पूरे भारत में धार्मिक यात्राएं अपनी इस साइकिल से ही करते हैं। इस बार ये साइकिल से ही पवित्र गुफा के लिए निकल पड़े। अमरनाथ में पहली बार आया हूँ और वैसे तो हम बाबा के दर्शन करते रहते हैं, हर मंदिर में, हर बाबा हमारे दिल में भी रहते हैं, हर वक्त हमारे साइकिल में भी हैं, हर कण कण में है हमारे बाबा। शीतल कुमार शर्मा साइकिल से ही मेरठ से महाकुंभ में गए थे।
फिर बनारस, अयोध्या और गंगा सागर समेत दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा की। अब वो अमरनाथ के बाद जम्मू और पठानकोट जाएंगे। शिव जी की लता में हर हर गंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की, रहने की कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी फ्री एकदम। हमारी आर्मी हमारे साथ है, पुलिस जेके पुलिस हमारे साथ है, हर तरह से हमें ये कर रखा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो इस नंबर पर कॉल करके हमें बताई, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा मन करता हुई स्टे कर लेते हैं, जहाँ मन करता चाय पीने का मन करा रोकी और वो कर ली, किसी के बंदिश में नहीं है। हम पहाड़ों पर तो चलती है 70-80 किलोमीटर और जी बस प्लेन में चलती है 150-200 किलोमीटर का टारगेट है हमारा। शीतल कुमार शर्मा का जोश और जज्बात देखने लायक है। वहीं कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कई बरसों से बाबा के इस धाम पर पहुंच रहे हैं। हर साल अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि यह बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा ही है जो हर बार उन्हें यहाँ खींच लाती है। और कहीं न कहीं ये बाबा बर्फानी की कृपा भी है, जिसके कारण ऐसे तमाम लोग हिमालय की वादियों में स्थित इस पवित्र गुफा तक पहुँच जाते हैं। हालांकि साल दर साल इस तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं बढ़ती रही हैं। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के इंतजाम बढ़ रहे हैं, रास्ते भी सुगम हो रहे हैं, लिहाजा बाबा बर्फानी का दर्शन आसान हो रहा है और लोगों का उत्साह भी इस यात्रा के लिए बढ़ रहा है। अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो पवित्र अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालु न केवल बाबा बर्फानी के दर्शन करके खुश हो रहे हैं, बल्कि हिमालय की इन वादियों के रमणीक प्राकृतिक माहौल से भी बेहद प्रभावित हैं। तीर्थ यात्रा में मिल रही सुविधाओं से तमाम लोग और भी उत्साहित हैं। हम आपको सुनवाते हैं इस तीर्थ यात्रा के अनुभवों की कहानी तीर्थ यात्रियों की जुबानी। बड़े टाइम से मन में इच्छा थी कि एक बार दर्शन करूं, तो उस वजह से मैंने सोचा चल एक बार दर्शन करके आऊं। बाबा जी ने बुलाया, खुद चले आए। मैं तो सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं, अपनी सिख फैमिली को कहना चाहता हूं, सिख बरादरी को कहना चाहता हूं कि एक बार भोले जी के दर्शन जरूर करें। ये स्विट्जरलैंड भी फेल है इसके आगे। मैं खुद ईमानदारी से बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में भी जन्नत बहुत है। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पूरा बंदा घूमे और ये कम से कम स्विट्जरलैंड का नज़ारा कश्मीर में आके देखे। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत केयरफुल लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा केयर टेक करते हैं आम सिविलियंस को। जो भी श्रद्धालु आता है बहुत अदब से और बहुत प्यार से उनको जो है हर बात समझाते हैं। भोले की नगरी में हम आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ठीक है, बहुत अच्छे, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है, माहौल बड़ा, सफाई बड़ी अच्छी है, हमारे भाई लोग बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और सुंदर सुंदर हवा चल रही है, नज़ारे है, भोलेनाथ की नगरी है। बम बम बोले, बोले बोले की जय। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के साथ जैसे वो कह रहे हैं वैसे चले, ईमानदारी से चले, सफाई सुथरा रखे और सफाई का ध्यान जरूर रखे। और ऊपर दर्शन रही थी तो भोलेनाथ के दर्शन बहुत अच्छे थे। और इसी तरह से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग आए। बाकी बालटाल के अंदर तो ऐसा है कि स्वर्ग ही एक तरीके का, और यहाँ की सफाई तो बहुत बेस्ट है। मोदी जी जब से संभाल रहे सब काम, तो बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में स्थित बाबा बर्फानी के पवित्र श्री अमरनाथ धाम की यात्रा जितनी कठिन है उतनी जोखिम भी है, उतना ही ज्यादा माना जाता है इसको पवित्र भी, क्योंकि एक और पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम इसमें बताया गया है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का भी खतरा बना रहता है। लिहाजा इस बार अमरनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एकदम फुल प्रूफ और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से कठिनाई ना हो और ये तीर्थ यात्रा अत्यंत सुरक्षित और सुगम बनी रहे। देखिए रिपोर्ट।
बाबा ने बुलाया है तो श्रद्धालुओं का कारवां पवित्र गुफा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। भरपूर जोश और उमंग के साथ बाबा बर्फानी के श्री अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा जारी है। बारिश हो या सफर के मुश्किल हालात, कोई भी बाधा बाबा के इन भक्तों का रास्ता नहीं रोक सकती। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से हाल की आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए इस बार श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के मार्ग में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और काफी हाईटेक तरीके से इस सालाना तीर्थ यात्रा की निगरानी की जा रही है, ताकि आस्था और श्रद्धा के सफर में परिंदा भी पर न मार सके और आतंकवादियों के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने इस बार ऑपरेशन शिव लॉन्च किया है। ऑपरेशन शिव केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसके तहत तीर्थयात्रा मार्ग में 8,500 जवान तैनात किए गए हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिव के तहत कई खास कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह से कोई चूक न हो और इस तीर्थयात्रा का सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालन हो सके। हम आपको बताते हैं इसके लिए सेना और सुरक्षा बलों ने क्या उपाय किए हैं। यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा की लाइव निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खास मानव रहित हवाई प्रणाली CUAS ग्रिड सिस्टम भी स्थापित किया गया है और ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए 50 से अधिक CUAS और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही QRT और सेना के हेलीकॉप्टरों को भी हमेशा तैयार रखा गया है, ताकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में उनसे मदद पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हिमालय की वादियों में स्थित पवित्र गुफा तक का रास्ता बेहद कठिन है। हालांकि इस बार रास्ता चौड़ा किया गया है और सुविधाएं बढ़ाई गई है, लेकिन तीर्थयात्रियों को किसी भी तरीके से परेशानी न हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। आपदा की स्थिति में मदद के लिए इंजीनियर टास्क फोर्सेस तैयार हैं। इंजीनियर टास्क फोर्सेस को रास्ते चौड़े करने और पुल बनाने का जिम्मा दिया गया है। तीर्थयात्रियों के लिए 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। 150 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात हैं। 9 मेडिकल एड पोस्ट बनाए गए हैं। 26 ऑक्सीजन बूथ की भी व्यवस्था है, जहां 2 लाख लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही 25,000 लोगों के लिए इमरजेंसी की स्थिति में खाने पीने के सामान और राशन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा मार्ग में संचार सुविधा भी बेहतर की गई है। सिर्फ बेस कैंपों से अमरनाथ धाम यात्रा मार्ग में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि दूर दूर से आ रहे तीर्थयात्रियों को कहीं भी कोई परेशानी न हो। अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब के पठानकोट रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर की ओर आने वाले सभी ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही रेलवे पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पठानकोट से पवन सिंह और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सवाल ये है कि अमरनाथ धाम को लेकर श्रद्धालुओं में इतनी गहरी आस्था क्यों है। दरअसल भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाई थी, इसी पवित्र गुफा को चुना था और पहलगाम के रास्ते में जाने के दौरान वो 7 पड़ावों पर रुके थे। इन 7 पड़ावों का अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक महत्व है। आज की खास पेशकश में हम इस गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को भी डिकोड करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी और इसी घाटी में स्थित है बाबा बर्फानी का अनादिकालीन गुफा। और सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजरता सकरा लेकिन लंबा रास्ता।
फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहाँ बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। अच्छा, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं कि जहाँ भोले बाबा हर जगह दर्शन करने के लिए मिलते हैं। और मैं अपने 9 महीने की गुड़िया को भी दर्शन कराने लेके आया हूँ अमरनाथ भोले बाबा के। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत मजा आ रहा है। जय भोले। खुल के दर्शन आओ, कश्मीर की वादी का लुत्फ लो, भोलेनाथ आशीर्वाद लो। जय भोले की। क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और श्रम साध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश सजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभूषुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। ये गूढ़ बात यह है कि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा हुआ है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसे रहते हैं। माया की महिमा ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को जो अमर कथा सुनाई, उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा हुआ है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा जाने के रास्ते में जो 7 अहम पड़ाव हैं, उनके गूढ़ रहस्य क्या हैं। दरअसल हर एक पड़ाव पर कुछ ना कुछ त्याग का संदेश भगवान भोले ने अपने भक्तों को दिया है। जो लोग वाकई मोक्ष प्राप्ति की साधना में जुटे हुए हैं, उन्हें इस गूढ़ रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत रहस्यमय और विस्मयकारी है। मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने क्यों कश्मीर घाटी के इस दुर्गम स्थान को चुना और क्यों वो मां पार्वती के साथ पहलगाम के रास्ते 7 पड़ावों से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचे, इसकी कहानी आपके अंतर मन में जन्म जन्मांतर से संचित प्रारब्ध कर्म से मुक्ति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली है, बशर्ते आप उन पड़ावों में मौजूद संकेतों को मनोयोग से समझने की कोशिश करें। ये कहानी समझने के बाद ही आप अमरनाथ यात्रा के वास्तविक लाभों के अधिकारी हो पाएंगे। दरअसल भगवान शिव इन विशिष्ट पड़ावों पर पहुंचकर संकेत रूप में कुछ चीजों का त्याग करते जाते हैं।
मानो दुनिया को ये संदेश दे रहे हों कि मनुष्य जब तक संसार के इन बंधनों में फंसा रहेगा, उसे अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। देखिए, अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है, उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। लेकिन उसके पहले भगवान शिव ने बहुत सारे पड़ावों को पार किया और उन पड़ावों को पार करने के बाद उन्हें अमरत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई। तो समझते हैं अमरनाथ यात्रा के 7 पड़ाव के आध्यात्मिक महत्व को। जिस रास्ते भगवान शिव मां पार्वती के साथ पवित्र गुफा तक पहुंचे, उसका पहला पड़ाव है पहलगाम, जो श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के पहले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी का त्याग कर दिया। यहां नंदी का सांकेतिक अर्थ जीवन यात्रा के दौरान सांसारिक वस्तुओं पर निर्भरता से है। अगर आपको अंतर की आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान करना है, तो सबसे पहले आपको सांसारिक वस्तुओं जैसे घर-बार, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर जैसे साधनों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। इन पर निर्भरता जब तक रहेगी, भगवत प्राप्ति की अंतर यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है चंदनबाड़ी, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर दिया। मस्तक भाल का मतलब है दिमाग। हमारा दिमाग अहंकार से भरा रहता है। भोग विलास की वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी अहंकार इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और दिमाग में अहंकार जब तक लेश मात्र भी शेष है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए चंदनबाड़ी में मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर भगवान ने दूसरे पड़ाव में अहंकार त्यागने का गूढ़ संदेश दिया। तो अमरनाथ की यात्रा के जो ये अलग अलग पड़ाव हैं, ये दरअसल ये बताते हैं कि जीवन में सब कुछ छोड़ करके, किसी भी तरह की शुभ और अशुभ इच्छा को त्याग करके जब आप साधना के मार्ग पर चलेंगे, तब आपको अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी। चंदनबाड़ी से आगे की चढ़ाई चढ़ने के 4 किलोमीटर बाद आता है पिस्सू टॉप। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवासुर संग्राम में महादेव की कृपा से देवताओं ने जब असुरों को परास्त कर दिया, तो राक्षसों के शवों का अंबार लग गया। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते में मौजूद पिस्सू टॉप उन्हीं राक्षसों के शवों से निर्मित हुआ है। इस लिहाज से पिस्सू टॉप का संबंध मनुष्य के मन में सदैव पलने वाले मनोविकारों से है। सांसारिक साधन और अहंकार त्यागने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकार मन से नहीं निकलते। ये विकार मनुष्य की मोक्ष यात्रा के सबसे बड़े शत्रु हैं। पिस्सू टॉप में भगवान शिव ने हमारे मन में अनादिकाल से घर किए इन्हीं षड विकारों को त्यागने का संदेश दिया है। मानव के जीवन की जो वासनाएं हैं, वो उसे पिस्सुओं की तरह परेशान करती हैं। उसके मन की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो पिस्सू टॉप में भगवान शिव ने त्याग दिया इन अनंत इच्छाओं को, इन अनंत कामनाओं को। पिस्सू टॉप से आगे बढ़ने के 8 किलोमीटर बाद आता है शेषनाग। शेषनाग यानी सर्प, सांप। शेषनाग के मर्म को समझने के लिए आपको अपनी मेधा को जागृत करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ से बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक त्याग का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल भारत के कालजयी आध्यात्मिक ग्रंथों में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इसके लिए कुंडलिनी जागरण को सिद्ध साधन बताया गया है। मान्यता है कि कुंडलिनी हमारे शरीर के मूलाधार में सर्प रूप में स्थित है। अगर किसी इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसके भीतर से जन्म मृत्यु का भेद मिटने लगता है। मृत्यु के बाद की दुनिया का मर्म समझ में आने लगता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद इंसान की अशुभ ही नहीं शुभ इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। और शेषनाग में जब भगवान शिव पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा मुक्ति और मोक्ष को भी त्याग दिया, क्योंकि कोई भी इच्छा आपको ईश्वरत्व तक नहीं पहुंचा सकती है। और विद्वानों का कहना है कि मुक्ति और मोक्ष की कामना भी एक कामना है, उस कामना को भी त्यागना पड़ता है। यानी जब आपका मन शून्य हो जाता है, जब आप मुक्ति मोक्ष तक की कामना त्याग देते हैं, तब आपके अंदर ईश्वरत्व आता है। शेषनाग से आगे बढ़ने पर 4-5 किलोमीटर बाद आता है महागुड़ पर्वत। पहलगाम से अमरनाथ के रास्ते में आने वाला महागुड़ पर्वत 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह इस आध्यात्मिक यात्रा का उच्चतम शिखर है। साथ ही अत्यंत अहम पड़ाव भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का भी त्याग कर दिया। गणेश जी का त्याग कर भगवान भोले ने भगवत प्राप्ति में लगे साधकों को यह संदेश दिया कि ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार का भेद जब तक मन से नहीं मिटेगा, परम प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने परिवार और बाकी जगत का भेद जब मिट जाता है तो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का साक्षात्कार होने लगता है। छांदोग्य उपनिषद के सूत्र सर्वम खलिदम ब्रह्म यानी कण कण में परमात्मा का वास है, मन में इसका भाव प्रकट होने लगता है। महागुड़ पर्वत से 6 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आती है पंचतरणी। पंचतरणी की मनोरम प्राकृतिक छटा मन को मोहने वाली है। यहाँ 5 नदियों का मनोहारी संगम है और अमरनाथ की पवित्र गुफा से पहले का आखिरी पड़ाव भी यही है। 5 नदियों के संगम पर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी का भी त्याग कर दिया। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा से मिलकर बना है। पंच महाभूतों के त्याग का मतलब है शरीर और आत्मा के फर्क को समझ लेना। गीता में भगवान कृष्ण ने परम संदेश दिया है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अविनाशी है। जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि शरीर से आपका संबंध कुछ वक्त का है और आत्मा ही आपका असली स्वरूप है, आपकी मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा अगर आप जाने का अवसर पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, उसके मर्म को समझ करके यात्रा करेंगे तो लाभ होगा। और अगर आप किसी कारण से अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो अमरनाथ की यात्रा का जो संदेश है उसको समझ करके अगर अपने जीवन में उसका पालन करेंगे तो आपको घर बैठे ही अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि अमरनाथ यात्रा के पड़ावों में संसार के सुख दुख, जन्म मृत्यु, मान अपमान, राग विराग, ईर्ष्या प्रेम जैसे बंधनों से मुक्ति का शाश्वत संदेश छिपा हुआ है। पवित्र गुफा में पहुंचने से पहले अगर आप इन संदेशों को समझ लें तो मुक्ति तय है। बहरहाल पंचतरणी में पहुंचकर जब आप पंच महाभूतों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वहां से शुरू होती है अमरनाथ गुफा की यात्रा।
इसी पवित्र गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई, जिसे सुनकर मां पार्वती भी भगवान शिव की तरह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अविनाशी हो गईं। दरअसल हिंदुस्तान के आध्यात्मिक दर्शन में इस बात का जय घोष किया गया है कि इंसान ही नहीं, इस संसार में दिखने वाले तमाम जीव जंतु भी उसी सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं। अमरनाथ की पवित्र यात्रा के दौरान जिसने भी सातों पड़ावों के आध्यात्मिक मर्म की अनुभूति कर ली, वो परमात्मा की तरह शाश्वत, चिन्मय और आनंदमय हो जाएगा। और GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।